नमस्कार दोस्तों, एसबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन कुमार चौधरी और आप पीछे स्क्रीन पर जो देख रहे हैं ये तस्वीरें हैं 12 अप्रैल की नालंदा जिले की, जहां पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर एक बार फिर हमला हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिनके गृह जिला में आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरह से उनके कार्यक्रम में एक युवक ने बम का धमाका किया, जिसके बाद का ये मंजर आप देख सकते हैं कि किस तरह से सुरक्षा अधिकारी जो है जांच में जुट गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर यह पहली घटना नहीं है, पहली बार हमला नहीं हुआ है। इससे पहले भी कई बार नीतीश कुमार के ऊपर जो हमला हुआ है, जिसमें बाल बाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बचे हैं। खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में पिछले दिनों भी एक युवक के द्वारा जो धक्का मुक्की की घटना को अंजाम दिया गया था, और इस बार उनके कार्यक्रम में कार्यक्रम स्थल के ऊपर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से महज 15 से 20 फीट दूरी पर जो ये बम धमाका हुआ है, इससे बड़ा सवाल पैदा होता है मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था पर। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह गृह जिला है जहां पर ये घटना कल घटित हुआ है, और खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास गृह मंत्रालय का कार्यभार है। और ऐसे में राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएं उठ रही है, तरह तरह की चर्चाएं उठ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर जो ये लगातार हमले हो रहे हैं, क्या इसके पीछे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लोकप्रियता को घटाने का प्रयास है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घटती लोकप्रियता का सीधा सीधा फायदा किसे मिलेगा, इसको लेकर भी चर्चाएं तेज होने लगी है। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उपराष्ट्रपति पद के लिए भेजे जाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो लगातार चर्चाएं की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा जो बार बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर जिस तरह से सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उनकी कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए जाते हैं, और जो उनकी लोकप्रियता घट रही है उसको लेकर भी लगातार भाजपा के नेता हमलावर रहते हैं। एनडीए गठबंधन के अन्य घटक दल भी नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद पर बने रहने को लेकर भी कहीं ना कहीं उन्हें उपराष्ट्रपति बनाए जाने को लेकर वकालत करते नजर आ रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा पर जो सवाल उठ रहे हैं, उसको लेकर हम लगातार आपके बीच घटना स्थल की तस्वीरें लगातार आपको पीछे स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिहार में जब एक मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है, मुख्यमंत्री के काफिले पर हमला हो जाता है, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में बम धमाका होता है, तो बिहार में जब बिहार के मुखिया ही सुरक्षित नहीं, तो आम जनता की सुरक्षा का अंदाजा लगाया जा सकता है। यह स्पष्ट है कि जब बिहार के मुख्यमंत्री ही सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता किस प्रकार अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी। इसी सवाल को लेकर हम लगातार इस घटना के पीछे विभिन्न पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर अभी आए हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर लगातार हो रहे हमलों को लेकर सवालिया निशान लग रहे हैं। जिनके पास की Z+ सुरक्षा उपलब्ध है, उनके ऊपर लगातार कभी धक्का मुक्की होना और कभी उनके कार्यक्रम स्थल पर बम धमाका होना मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था और नीतीश कुमार की घटती लोकप्रियता का परिचायक है। जिस तरह से विपक्ष बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, विपक्ष के साथ साथ एनडीए के कई अन्य घटक दल के द्वारा भी बिहार में जो कानून व्यवस्था है उस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। इन सब के क्या राजनीतिक मायने हैं, इस पर हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घटती लोकप्रियता का सीधा सीधा फायदा किसे मिलेगा आने वाले दिनों में, इसको लेकर भी राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं खूब हो रही है। चर्चाएं यह भी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी की ओर से बिहार के मुख्यमंत्री बने रहने पर कहीं ना कहीं आपत्ति है। मुख्यमंत्री को केंद्र भेजने की भाजपा के नेताओं के द्वारा चर्चा हो रही है। कभी उपराष्ट्रपति पद का दावेदार बताया जाता है, तो कभी राष्ट्रपति पद का दावेदार उन्हें बताया जाता है, तो कभी उन्हें पीएम मटेरियल बताकर बिहार की राजनीति से नीतीश कुमार को हटाकर
केंद्र की राजनीति में ठेलने की जो तैयारी है उसी का एक हिस्सा तो नहीं है। इसी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ही तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर लगातार हमले तो नहीं हो रहे हैं। सवाल तो बनता है, बार बार मुख्यमंत्री के काफिले पर उनके कार्यक्रमों में हमले होना, उसके बाद हमलावर को मानसिक रूप से विक्षुब्ध करार दिया जाना और उनको आम लोगों की पहुंच से और मीडिया की पहुंच से दूर करने का प्रयास क्या एक राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा तो नहीं? हम आगे इसके दूसरे पहलू की ओर चलते हैं। इस घटना को लेकर दूसरा फायदा किसे मिल सकता है, इसको लेकर भी राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा हो रही है कि जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लोकप्रियता पिछले कुछ वर्षों में घटी है, जिसका नतीजा पिछले विधानसभा चुनाव में देखने को मिल चुका है कि वह नीतीश कुमार जो कि वर्तमान में मुख्यमंत्री है, उनकी पार्टी आज विधानसभा में तीसरे पायदान की पार्टी बनकर रह गई है। उनकी लोकप्रियता का ग्राफ जो गिरा है, क्या उस लोकप्रियता को पुनः स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री के गृह जिला में पूरी रणनीति के साथ हमला, क्योंकि सवाल इसलिए खड़े होते हैं कि मुख्यमंत्री के ऊपर जो लगातार 2 हमले हुए हैं उस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। तो चर्चाएं जो राजनीतिक गलियारे में है, क्या जदयू के एक राजनीतिक खेमे के माध्यम से इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिलाकर पुनः मुख्यमंत्री की घटती लोकप्रियता को स्थापित करने का तो प्रयास नहीं है। इसका तीसरा पहलू यह भी है कि जो विपक्ष है, विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे इन दिनों जो एनडीए से अलग होकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के और एनडीए के सबसे घोर विरोधी बने हुए विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी, एनडीए के एक और धूर विरोधी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, इस घटनाओं का तार कहीं उनसे तो जुड़ा नहीं है। लगातार इस बात को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या बिहार में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है? क्या बिहार में कानून व्यवस्था जिसकी कि सुशासन का दम भरते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनके ऊपर जब हमला होता है तो क्या बिहार में सुशासन आज भी कायम है? हम इसी सवालों को लेकर लगातार चर्चा जारी रखे हैं। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। जी हाँ, सवाल कई है और इसके जो जवाब है उन्हें तलाशने की आवश्यकता है। बिहार की सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर लगातार प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। ऐसे में क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन घटनाओं को ध्यान में रखते हुए आगे क्या फैसले लेते हैं? बिहार में जो इन दिनों राजनीतिक गतिविधियां चल रही है, इसके बाद क्या बिहार की राजनीति नई करवट लेने जा रही है? क्या बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आगे कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं? जिस तरह से मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में जो घटना घटती है, उनके ऊपर जो हमला होता है, इसके बाद क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गृह विभाग की जिम्मेदारी को छोड़कर अन्य मंत्री को गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपेंगे? उनके पास कई विभाग है, जिसकी वजह से ऐसा संभव हो सकता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास जो समय का अभाव है, इसकी वजह से गृह विभाग की जिम्मेदारियों में कहीं ना कहीं चूक हो सकती है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गृह विभाग का जो पद है, उसकी जो जिम्मेदारियां हैं, उससे खुद को मुक्त करते हैं या मुख्यमंत्री पद का भी त्याग कर बिहार से केंद्र की ओर रुख करते हैं। इन बातों पर आगे सस्पेंस अभी बना हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफिले पर उनके गृह जिले में जो लगातार हमले हो रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला में और उनकी खुद की सुरक्षा व्यवस्था, जिसके वो खुद आला कमान है, उनके देख रेख में जो सुरक्षा व्यवस्था तैनात है, उसमें भारी चूक जो हो रही है, तो कहीं ना कहीं सीधे सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर सीधा सीधा निशाना विपक्ष साध सकता है। जो राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हैं, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को घेरने की तैयारी चल रही है, और क्योंकि उनके गृह जिले में ही इस तरह की घटना राजनीतिक षड्यंत्र साबित हो सकता है। बहरहाल इन
घटनाओं के पीछे वास्तविक वजह क्या है और जो राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं चल रही है उन चर्चाओं के पीछे कितना दम है, यह सारे तथ्यों पर से पर्दा तभी उठेगा जब इस घटना की वास्तविक रिपोर्ट सामने आएगी। तब तक आप बने रहे हमारे साथ। यदि आप हमारे चैनल पर अभी आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। हम लगातार ऐसे ही ज्वलंत मुद्दों के साथ आपके बीच बने रहेंगे। आप देखते रहे स्टार ब्लू न्यूज।